हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की कक्षा में आप लोगों ने फॉर्म क्लासेस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज फॉर्म क्लासेस अकॉर्डिंग टू अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। पहला फॉर्म क्लासेज और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। उन सबसे पहला पार्ट जो है फॉर्म क्लासेज, उसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था आप लोगों को वो क्या है, कैसे है और क्या काम करता है। आज उनके भेद के बारे में बता रहा हूँ, उनके कितने भेद होते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फॉर्म क्लासेज। फॉर्म क्लासेज के 4 भेद होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है वर्ब और चौथा है एडवर्ब। इट मीन्स ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया था, उस 8 भागों को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन ने क्या किया, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इसमें से बीच से जो है प्रोनाउन हट गया है, वो प्रोनाउन जो है स्ट्रक्चरल वर्ड में आ गया है, स्ट्रक्चरल वर्ड में आ गया है। इसलिए इसमें फॉर्म क्लासेस में ये 4 भेद है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब इनके बारे में नाउन के क्या है, कैसे है, क्या इसका नाउन का फंक्शन है। नाउन का फंक्शन क्या है, जब आप व्हाट इज नाउन, हाउ नाउन वर्क, इट मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, इसके बारे में जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर के आप नाउन को समझ पाएंगे कि नाउन है क्या, और आगे जाकर के आपको क्लाउज में काम आएगा कि नाउन क्लाउज किसे कहते हैं और नाउन क्लाउज को कैसे पता किया जाता है, कैसे हम किसी भी सेंटेंस से नाउन क्लाउज को आप निकालेंगे। तो नाउन के फंक्शन के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर वर्ड क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं संरचनात्मक शब्द। तो संरचनात्मक शब्द का मतलब होता है कि आप एक किसी भी शब्द से किसी दूसरे वर्ड को क्या करना है, आसान बना लेना है या उसको एक नया स्वरूप दे करके फिर से तैयार करना है, मतलब उसकी रचना करना है। तो और संरचनात्मक शब्द में होता क्या है, फॉर्म क्लासेस में आप मॉर्फिम पढ़ेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ नहीं किया है। सफिक्स और प्रीफिक्स का जो प्रभाव है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स में नहीं पड़ता है, इसलिए इसका डिफिनेशन इस तरह से आप कह भी सकते हैं कि द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच दैट हैज नो इफेक्ट ऑफ मॉर्फिम इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर वर्ड। कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़े उसे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये मॉर्फिम क्या है। मॉर्फिम मैंने नहीं बताया है आपको फॉर्म क्लासेज में, इसलिए दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्म क्लास में और स्ट्रक्चर वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि मॉर्फिम क्या है और मॉर्फिम का प्रभाव जो है स्ट्रक्चर वर्ड पे कैसे नहीं पड़ता है। लेकिन इसको मैं आपको वर्बली ऐसे बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि मॉर्फिम का प्रभाव कैसे स्ट्रक्चर वर्ड पर नहीं पड़ता है। अगर आप बोलेंगे दिस पेन इज माइन, अगर आप बोलते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यहाँ पर माइन क्या है, प्रोनाउन है। माइन यहाँ पर प्रोनाउन है। अब बताइए इस प्रोनाउन, इस माइन वर्ड के साथ आप कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ सकते हैं? जो आप ना तो आप प्रीफिक्स जोड़ पाएंगे इसमें, ना ही सफिक्स जोड़ पाएंगे। तो ना प्रीफिक्स और ना सफिक्स जुटेगा इसमें, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ना प्रीफिक्स का और ना सफिक्स का। और यही प्रीफिक्स और सफिक्स का जो प्रभाव नहीं पड़ा यही मॉर्फिम कहलाता है। और इसमें इनफिक्स भी आता है। तो मैं मॉर्फिम को जब पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर न प्रीफिक्स का प्रभाव पड़ा न सफिक्स का, इसलिए ये स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। अर्थात
आप कभी भी नहीं कर सकते हैं दिस पेन इज माइनली, ly का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। और देखें दूसरा एग्जाम्पल, आई डिस्क्राइब अबाउट माई लाइफ, मैं अपने जीवन के बारे में वर्णन करता हूँ। यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है, और अबाउट देखिए आप, ये प्रीपोजिशन भी आता है स्ट्रक्चर वर्ड में। इस अबाउट पर आप बताइए किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रभाव पड़ेगा या आप ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। आप इसमें एलवाई लगा सकते हैं ना, या इन या कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये जो है अबाउट जो है इस इनफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स इट मीन्स मॉर्फिम के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। अब और कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है और क्या संरचना तैयार करता है ये स्ट्रक्चर वर्ड, इसको हम लोग और जब फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर क्लास ये स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में दोनों के डिफरेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा दोनों चीज। इनको समझने के लिए और मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। स्ट्रक्चर वर्ड का काम है किसी भी सेंटेंस के जटिल स्ट्रक्चर को आसान बना देना। इसका काम है स्ट्रक्चर वर्ड का कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जटिल से आसान बना देना, वही स्ट्रक्चर वर्ड कहलाता है। आप अपने तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग पावर से कह सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर वर्ड किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जटिल से आसान बनाता है, या कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़े उसे स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर वर्ड को मॉडर्न ग्रामरियन ने क्या किया, 10 भागों में बांटा, जो इस प्रकार है। देखिए, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरी वर्ब एंड इंटेंसिफायर, कंजंक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, सबऑर्डिनेटर्स और क्वेश्चन वर्ड्स। ये 10 भाग, 10 पार्ट है स्ट्रक्चर वर्ड्स के। अब अल्ट्रा मॉडर्न ग्रामरियन क्या किया, इसको और आसान बनाने के लिए स्ट्रक्चर वर्ड्स में से एक सबसे पहला जो है डिटरमाइनर्स, इसको अलग कर दिया। कहा नहीं, इधर ये 9 बज गया, ये डिटरमाइनर्स जो है इसको अलग कर देते हैं। तो अल्ट्रा मॉडर्न ग्रामरियन ने क्या किया, मैंने इसकी चर्चा पहले किया था। तो अल्ट्रा मॉडर्न ग्रामरियन ने क्या किया, फॉर्म क्लासेस को नाम दे दिया कंटेंट वर्ड्स, और ये हो गया स्ट्रक्चर वर्ड, और इसको जो है तीसरे नंबर पर डिटरमाइनर्स रखा। तो कुल मिलाकर के अभी तक 3 प्रकार के ग्रामर तैयार हुए हैं। पहला है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके बाद मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया, फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड। और अल्ट्रा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 भागों में बांटा गया, कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चर वर्ड्स और डिटरमाइनर्स। तो ये आप लोगों ने देखा फॉर्म क्लासेस क्या होता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है। अब स्ट्रक्चर वर्ड में और फॉर्म क्लास में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और एक एक करके सबके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। थैंक यू।